हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट 8 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है गाइस। एंड पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेगा और एग्जाम तक यहाँ पे, ठीक है। नॉन टेक में केवल नॉन टेक वाला पार्ट रखते हो तो नॉन टेक का ही क्लास आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, या माइक्रोचिप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक है। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ मदरबोर्ड। देखिए सिस्टम का अगर मेन पार्ट बोलिएगा तो ये है। अगर ये पार्ट निकाल दिया जाए ना, सबसे कॉस्ट, अगर लैपटॉप लीजिए या डेस्कटॉप लीजिए तो सबसे महंगा यही पार्ट होता है यहाँ पे। अगर इनको हटा दीजिएगा तो सिस्टम कोई काम करने वाला, एक कबाड़ी का काम करेगा यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन 2, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड होता है, सीपीयू, मेमोरी, या नेटवर्क कार्ड होता है? तो सीपीयू होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो नॉवेस, ये जो पार्ट होता है ना, ये सीपीयू में लगा होता है यहाँ पे। और इनको ये जो चिप देख रहे हैं, ये ब्रेन का काम करता है गैस यहाँ पे। तो ये बात को जानकारी रखिए, जो कि गैस कंप्यूटर का समझ लीजिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं नॉन टेक का तो ये 700 रुपये है। कूपन कोड में यूज कर लीजिएगा, BSPHCL यूज कर लीजिएगा। ये आपको कुछ स्टूडेंट के लिए है तो काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ आपको सारे मिल जाएगा। हिस्ट्री, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जो जो आपके एग्जाम में आता है ये सारे का आपका वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। नाउ 3 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? यहाँ पे रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, या CD रोम कहते हैं? अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो गैस रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी अगर बोले यहाँ पे तो ये देख सकते हैं गैस, ये परमानेंट होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन इन्हें आप निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं यहाँ पे रैम को यहाँ पे। और रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम का फुल फॉर्म। ये भी जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, या मेन फॉर्म कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन होता है, या माइक्रो कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर। आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गेस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटिंग डिवाइस आधारित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, या वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस पे, या बॉथ, या SQL पे? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी का अगर हम कंप्यूटर का इमेज दिखाएं तो ये देख सकते हैं 5वीं पीढ़ी का कुछ कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 5th जनरेशन का कंप्यूटर। 6 क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903 को हुई थी, या 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1906 को हुई थी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को हुई थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस, हाल ही में मैंने इनके बारे में मेंशन किया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और NCL बंगाल में सतीश चंद्र मुखर्जी तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा स्थापित किया गया था इस संगठन को। तो ये भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन 7 देखिए, शेर ए पंजाब नाम इनमें से मशहूर है? राजगुरु जी नहीं, भगत सिंह नहीं है, उधम सिंह नहीं हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही देखिए टेक्निकल एग्जाम है ना, तो क्या होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा नॉन टेक का वो बेसिक ही होगा, लेकिन संयम रखिएगा, हम मॉक टेस्ट वगैरह भी कवर कराएंगे। तो A to Z पार्ट आपको मिलेगा। नॉन टेक का काम मेरा होगा एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब भी कहा जाता है और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905? आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन पे आधारित की घोषणा की थी। तो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं। एंड गेस क्वेश्चन 9 देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या राज्य और केंद्र सरकार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है और डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति जी नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही तो बनती है संसद।
यहाँ पे, तो बी को टिक लगा के चले आइएगा। हालांकि यहाँ पे गैस भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिया जाए एग्जाम में तो राजेंद्र प्रसाद था यहाँ पे, और इनका जो कार्यकाल था गैस 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था, तो 2 कार्यकाल तक ये रहा था, और ये बिहार से, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। और हमारे संविधान के अनुच्छेद में 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। अब देखिए, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है यहाँ पे, तो किससे संबंधित गैस यहाँ पे चिड़िया जो है आकाश से संबंधित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु जल भोजन नहीं हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, प्रकाशक या संपादक। देखिए, पाठक भी नहीं हो जाएगा, मुद्रक भी नहीं हो जाएगा। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो संपादक हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि गैस IF को 225 बोलते हैं, BUT को कितना बोलते हैं गैस, 1849 बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करना कैसे, आपको अल्फाबेट जैसे कि ABCD के बारे में कि ए को क्या बोलते हैं, जैसे कि I को अगर हम बात करेंगे 9 बोलते हैं यहाँ पे, और F को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो गैस F को 6 बोलते हैं, 9 5 कितना 15, 15 के स्क्वायर की जगह 225 हो जाएगा। अब देखिए, B को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। U को क्या बोलते हैं गैस, U को बोलते हैं 21, ठीक है। और T को क्या बोलते हैं, 20 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 23 और 20 कितना होगा, 43, 43 के स्क्वायर की जगह 1849 हो जाएगा। बस इसी तरह यहाँ भी करना है। S को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो S को अगर हम बात करेंगे 19 बोलते हैं यहाँ पे। L को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो L को 12 बोलते हैं यहाँ पे, L को 12 बोलते हैं। I को क्या बोलते हैं गैस, I को 9 बोलते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बोले P को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो P को अगर हम बात करने वाले गैस 16 बोलते हैं यहाँ पे। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 19 है और 9 है, 12 9 21 हो जाएगा, और 21 और 19 कितना हो जाएगा, 21 और 19 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 16 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 56 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 31 और 36 हो जाएगा। 31 36 कहाँ पे, ऑप्शन सी में, तो सी को टिक ला के चले आएगा। यहाँ पे मैंने अल्फाबेट भी सेटिंग किया हो, तो इनको भी आप अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग कर ले। बाकी क्लास में तो आपको सारा कुछ बताया ही जाएगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नाउ इस क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, 700 रुपया, लेकिन कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।